हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे ERCP राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अभी हाल ही में चर्चा में चल रही है। साथियों, राजस्थान की यह परियोजना क्यों चर्चा में है, इसका उद्देश्य क्या है, ERCP में कौन से जिलों को शामिल किया गया है, ERCP से क्या लाभ होंगे, ERCP को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में असली विवाद क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ERCP को जानने के लिए। साथियों, ERCP को जानने से पहले हम जानते हैं राजस्थान की पृष्ठभूमि। राजस्थान की पृष्ठभूमि की बात करें तो राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार राजस्थान राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लगभग 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो संपूर्ण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। 10.4 या 10.41% है। साथियों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश में उपलब्ध कुल सतही जल की 1.16% और भूजल की 1.72% मात्रा ही राजस्थान राज्य में पाई जाती है। तो राजस्थान राज्य में सतही जल भी बहुत कम है, भूजल भी बहुत कम है, और इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लाई जा रही है। साथियों, राजस्थान राज्य की ये महत्वाकांक्षी योजना, जो कि राजस्थान राज्य को हरा भरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथियों, राज्य जल निकायों में केवल चंबल नदी के बेसिन में अधिशेष जल की उपलब्धता है, परंतु इसके जल का सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोटा बैराज के आसपास का क्षेत्र मगरमच्छ अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित है। साथियों, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान राज्य में कोटा के आसपास से प्रवेश करती है। साथियों, ERCP जो राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना है, उसका उद्देश्य मोड़दार संरचनाओं की सहायता से अंतर बेसिन जल अंतरण चैनलों को जोड़ने तथा मुख्य फीडर चैनलों को जल आपूर्ति हेतु वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार करना है, जो राज्य की लगभग 41.13% आबादी के साथ राजस्थान के 23.67% क्षेत्र को कवर करेगा। राजस्थान राज्य की बात की जाए तो राजस्थान राज्य में कुल 33 जिले हैं और 33 जिलों का 100% क्षेत्र में से 23.67%, कितना 23.67% क्षेत्र यह ERCP जो परियोजना है ये करेगी। साथियों मेरे, अब बात करते हैं ERCP के उद्देश्य की, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, ERCP का उद्देश्य क्या है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य है दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, कुन्नू, पार्वती और काली सिंध में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिणी पूर्वी जिलों में करना है जहाँ पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है। कहाँ पर, राज्य के उन दक्षिणी पूर्वी जिलों में करना है जहाँ पीने का पानी और सिंचाई हेतु जल का पानी का अभाव है। साथियों, ERCP को वर्ष 2051 तक पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है, जिसमें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के पानी तथा औद्योगिक गतिविधियों इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हेतु पानी की आवश्यकता को पूरा किया जाना है। साथियों, राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का इस योजना के अंदर प्रस्ताव है। तो है ना ERCP बहुत महत्वाकांक्षी योजना, और ERCP को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, 2051 तक का। कितने जिलों को पानी मिलेगा, 13 जिलों को। साथियों, राजस्थान राज्य के कितने जिले ERCP में सम्मिलित हैं, शामिल किए गए हैं। तो साथियों मेरे बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं। कितने जिले,
13 जिले इस योजना में शामिल किए गए। वह जिले हैं जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने की ओर हमारा कदम। प्रदेश के 13 जिलों व 40% आबादी की पेयजल व सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं होंगी पूरी। 13 जिले कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा। अब बात की जाएगी कि ईआरसीपी से लाभ क्या होंगे, क्या क्या लाभ होंगे ईआरसीपी से, जो आपकी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उससे लाभ क्या होंगे। तो साथियों मेरे, ईआरसीपी से महत्वपूर्ण भू क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से राज्य के ग्रामीण इलाकों में भूजल तालिका ग्राउंड वाटर टेबल में सुधार होगा। यह लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगी। इसके साथ ही साथ यह परियोजना विशेष रूप से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर जोर देते हुए इस बात की परिकल्पना करती है कि इससे स्थायी जल स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा, जो क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करने में मदद करेंगे। लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी क्योंकि पानी की समस्या जब दूर होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में निवेश होगा और राजस्व में वृद्धि होगी। जो राज्य का बजट है वो बढ़ेगा, राज्य में निवेश, बाहर से आकर कंपनियां निवेश करेंगी, क्योंकि जब पानी मिल जाएगा तो पानी के कारण ही बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और वह इंडस्ट्रियां फिर से खड़ी होंगी। राजस्थान राज्य के पूर्व में स्थित अलवर जिला इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हब है। इसको जलापूर्ति होगी तो इंडस्ट्रीज की संख्या फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं साथियों, ये चर्चा में क्यों है, ये परियोजना चर्चा में है आजकल। ईआरसीपी को चर्चा में लाया गया है। ईआरसीपी जो परियोजना है वो चर्चा में है। ईआरसीपी परियोजना चर्चा में क्यों है साथियों, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। साथियों मेरे, इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का मुख्य लाभ क्या होगा? इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का मुख्य लाभ यह होगा कि परियोजना को पूर्ण करने में 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, इसकी अनुमानित जो राशि है, अनुमानित लागत ईआरसीपी जो परियोजना है उसकी लगभग है 40,000 करोड़ रुपए। अब बात करें साथियों, ईआरसीपी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में विवाद चल रहा है। ईआरसीपी योजना है राजस्थान सरकार की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इसको लेकर विवाद है। विवाद के विभिन्न पहलू हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, लेकिन विवाद की असली जड़ क्या है? साथियों मेरे, केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम रोकने के लिए कहा है और इस बात को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत में विवाद हो गया है। इसको लेकर दोनों में आपस में ठनी है, लेकिन असली विवाद की जड़ क्या है? हम असली विवाद की जड़ की बात करते हैं। तो साथियों मेरे, आपसी अदावत नहीं है इस विवाद की जड़। इन 3 मुद्दों ने अटकाया हुआ है काम, और वो 3 मुद्दे कौन कौन से? साथियों मेरे, इस परियोजना के अटकने के पीछे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सियासी अदावत नहीं है। ऐसा नहीं है, और भी 3 मुद्दे हैं जिनकी वजह से यह परियोजना अटकी हुई। पहला मामले की बात करें तो नदियों के पानी के उपयोग की डिपेंडेबिलिटी। पहला मुद्दा क्या है? नदियों के पानी के उपयोग की डिपेंडेबिलिटी। राष्ट्रीय परियोजना के लिए इसका प्रतिशत 75 होना चाहिए, जबकि ईआरसीपी के मामले में ये 50-50% है। कितना है? 50-50% है। साथियों मेरे, दूसरे मामला की बात करें, दूसरा मामला है मध्य प्रदेश से एनओसी का। एमपी जो कि राजस्थान से अलग राज्य है, एमपी से आने वाली नदियों के पानी के उपयोग के लिए एनओसी अभी तक नहीं मिल सकी है। एमपी को यह भी लग रहा है कि राजस्थान उनके हिस्से का पानी ले लेगा, क्योंकि चंबल नदी जो है राजस्थान राज्य में नहीं निकलती, राजस्थान राज्य में तो आती है, यहाँ आकर बहती है। चंबल नदी जो निकलती है वो निकलती है मध्य प्रदेश से। साथियों मेरा तीसरा जो है मामला, वो मामला क्या है? इंटर स्टेट विवाद पर है, केंद्र के दखल का है।
ऐसे इंटरस्टेट विवादों के केंद्र साथ बैठकर हल कराता है, लेकिन ईआरसीपी मामले में कई बैठकों के बाद भी 50% डिपेंडेबिलिटी के चलते डीपीआर पर अटका हुआ है। तो ये 3 मामले हैं जिनकी वजह से यह विवाद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का यह आपसी विवाद नहीं है, ये 3 मामले हैं जिनकी वजह से विवाद अटका हुआ है केंद्र और राज्य सरकार में। और केंद्र और राज्य सरकार में इन 3 विवादों की वजह से, इन 3 मामलों को लेकर ही ईआरसीपी परियोजना ठंडे बस्ते में जा चुकी है। साथियों, मेरे ईआरसीपी परियोजना को लागू करवाइए। ईआरसीपी परियोजना राजस्थान राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। राजस्थान जी के पढ़े हमारे साथ, राजस्थान जी के पढ़े ईओ, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर एग्जाम आरपीएससी के लिए, आरएस एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए और सभी एग्जाम्स की अपडेट्स, एग्जाम की अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, डीवी अपडेट्स, एडवर्टाइजमेंट अपडेट्स, सिलेबस अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ मेरे और अपने छोटे से यूट्यूब चैनल, आपका ही चैनल है, छोटा सा है, यूवी कंप्यूटर्स, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो जुड़िए मेरे साथ और मिलकर हम एक नया कीर्तिमान हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आपने हमारा छोटा सा चैनल यूवी कंप्यूटर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल